बदले के आग में हदें पार कर रही हो कामिनी। शनाया की आवाज पूरे कैबिन में गूंज उठी थी। खुद आहान ने अपनी बीवी को इस तरह गरजते नहीं देखा था, हालांकि वो गुस्सा बहुत बार करती थी। नाक तो रगड़नी ही होगी शनाया, वो भी मेरे पति के खून का तो। कामिनी के चेहरे पर एक वियर्ड सी मुस्कुराहट थी। अपने पति से कहो मेरे पति से हाथ जोड़कर प्रोजेक्ट पास करने की भीख मांगे और ना करे अभी के अभी। ये कैसी अनयूजुअल से डिमांड है। और कामिनी को क्या हासिल होगा आहान की बेइज्जती करने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शनाया के दादाजी ने उससे आहान के कहने पर एक और चांस दिया। शनाया गिल कंस्ट्रक्शंस का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आई थी, तो पता चला उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था उसके कॉलेज टाइम की बेस्ट फ्रेंड कामिनी की वजह से। आई आगे की कहानी सुनते हैं। कामिनी, तुम्हारे साथ गलत तो मैंने किया था ना, तो तुम मेरे पति को क्यों बीच में घसीट रही हो? तुम्हें पनिशमेंट देना है तो मुझे दो। शनाया कामिनी को समझाने की वो हर कोशिश कर रही थी जिससे कि वो पास्ट बीच में ना आए और वो पास्ट को जाने दे, मगर कामिनी पर बदला लेने का एक जुनून सवार था। बेइज्जती का बदला बेइज्जती होगी शनाया। तुम्हें भी तो मालूम हो कि जब अपने पति अपनी आंखों के सामने इंसल्ट होती है तो कैसा लगता है एक बेबी को। कामिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सच में बदला इंसान से उसकी इंसानियत को ही छीन लेता। शनाया कुछ बोल पाती इससे पहले आहान बीच में ही कूद पड़ा और उसे लगा अगर उसका हाथ जोड़ने से या फिर नाक रगड़ने से शनाया का करियर बच सकता है तो यही सही। कितना अच्छा लगा। आहान ने कामिनी के हस्बैंड के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, प्लीज प्लीज शनाया का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दीजिए, उसने बहुत मेहनत करी है, मैं आपसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। और आहान आगे बढ़कर झुकने लगा तो शनाया से देखा नहीं गया, वो रोती हुई वहां से बाहर चली गई। कभी उसे बहुत दुख होता था ये सोचकर कि आहान जैसा अच्छा इंसान उसे आज शनाया के वजह से ये सब सहना पड़ रहा है, और कभी उसे ये सोचकर भी गुस्सा आता था कि काश आहान भी एक अमीर और पावरफुल होता। रईस लोगों के साथ ना कोई ऐसा इस तरह से व्यवहार नहीं कर पाता। सही कह रही हूँ ना। और थोड़ी देर बाद आहान भी कैबिन से बाहर आ गया और बिना शनाया के तरफ देखे सीधा कार में जाकर बैठ गया। आहान के पीछे पीछे ही कामिनी भी बाहर आ गई और उसने शनाया को अप्रूव फाइल पकड़ाते हुए बोला, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी शनाया जो आहान जैसा पति है। You know what you don't deserve? शनाया कामिनी के हाथ से फाइल झपट कर वो कार की तरफ बढ़ी। उसे बस कैसे भी आहान का चेहरा देखना था। पता नहीं वो प्यार था या हमदर्दी, उसे आहान का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कार का दरवाजा उसने जैसे ही खोला, शनाया से कुछ भी नहीं बोला गया। वो बस चुपचाप अंदर आके बैठ गई, आहान की तरफ देखने लगी। दोनों की नजरें भी मिली, जैसे प्यार की मौन सहमति दे रही हो। और फिर आहान ने अचानक से ना मुंह फेरा। क्यों किया ऐसा उसने? जब तक वो दोनों घर पहुंचे पूरे गिल परिवार को पता चल चुका था कि शनाया ने प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लिया, और दादाजी ने भी बधाई देने के लिए फोन किया और साथ ही साथ बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूव होने की खुशी में शाम को घर पर पार्टी है। ऑफ कोर्स आहान शनाया दोनों इनवाइटेड है। शनाया आहान से कहती है पार्टी में बड़े बड़े लोग आए, आप वहां मेरे हस्बैंड के हैसियत से जाओ, प्लीज कुछ अच्छा पहन। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कुछ भी बोल पाए आपको। आपके लिए नया सूट मंगाया है। जाने क्यों शनाया आहान के प्रति इमोशंस दिखाने से झिझकती थी। जब भी उसका दिल कमजोर पड़ने लगता, जुबान और भी कड़वी हो जाती थी। आहान और शनाया
पार्टी में टाइम से पहुंच गए थे। अंदर एंटर होते ही शनाया ने आहान से दूरी बना ली एज ऑलवेज। खैर, इस टाइप की पार्टीज में आहान को वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं था उसे, और वो हाथ में बस एक ड्रिंक लिए पीछे वाले गार्डन में जाकर बैठ गया। उधर अंधेरा था और ज्यादा लोग भी नहीं थे। इट्स सो सैड। तभी किसी ने आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए देखा। उसने मुड़कर देखा तो पता है कौन था? शनाया का कजिन शौर्य, चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। माइंड इफ आई जॉइन यू? आहान से हाँ भी ना कहा गया और वो मना भी नहीं कर पाया। शौर्य उसके पास बेंच पर आके बैठ गया और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, मुझे बड़ा दुख होता है आपको ऐसा देखकर जीजा जी। आपने शनाया के लिए भीख तक मांग ली, पर उसे देखो, उसका एटीट्यूड कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। आहान वहां से उठकर जाने लगा कि तभी उसकी साली शगुन की आवाज आई, यू डिजर्व बेटर जीजा जी। शनाया आपकी कितनी बेइज्जती करती है, आप में जरा भी मर्दांगी नहीं है क्या? आप क्यों सहन करते हो? शगुन ने आहान के पास आ, आहान ने नजरें दौड़ाई देखने के लिए कि शनाया वो थोड़ा दूर दादाजी के पास ही खड़ी थी और उनके हटते ही शगुन का पति गौरव शनाया की तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता, लेकिन फिर उसकी शादी शगुन से हो गई और इधर आहान शनाया के पास जाने लगा तो शौर्य ने उसका रास्ता रोक लिया। अच्छा, जाने तो सब बातें आहान, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। आई थिंक हमें नए सीरियसली शुरुआत करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। आहान को मालूम तो था शौर्य सुधरने वाला में से नहीं और वो उसके तमाशे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जीजा जी, आज ये सूट कहाँ से मारा आपने? वो लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना आपकी औकात कहाँ है जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको? शगुन, तुम बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर रही। मैंने दादाजी को बता दिया तो सोचो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। शौर्य ने गरजते हुए कहा। पता नहीं शौर्य के डांट का असर था या दादाजी का खौफ, शगुन वहां से चुपचाप चली। अब आहान और शौर्य काफी देर तक बातें करते थे। एक पल के लिए इनफैक्ट आहान को लगा कि शौर्य सच में इतना बुरा इंसान तो नहीं है और ये तो आपस की जलन और कंपटीशन की वजह से सब कजिन्स में झगड़े थोड़े बहुत हो ही जाती है। हमारी दोस्ती की नई शुरुआत सेलिब्रेट करते हैं आज। और ये कहते हुए शौर्य ने वेटर से 2 ग्लास लिए और एक आहान की तरफ बढ़ा दिया। जाम से जाम टकरा चीयर्स करते हुए वो दोनों डांस फ्लोर की तरफ भी बढ़ गए। पर तभी आहान का सर घूमने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि सिर्फ एक पैक ही तो लिया है, उससे ऐसा नशा कैसे पॉसिबल? धीरे धीरे नशे में बेकाबू होता गया। शौर्य और शगुन दोनों साथ खड़े हंसते। शौर्य ने एंकर से माइक लिया और अनाउंस करने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको एक बेहद खास इंसान से मिलाना चाहता हूँ। हमारे घर के सबसे सुशील और आदर्श दामाद मिस्टर आहान रायजादा। नशे में चूर रहा अचानक महसूस हो सबका ध्यान उसी पर। शगुन आहान का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गई और हाथ में माइक पकड़ा गया। आहान ने लड़खड़ाती आवाज में बोलना शुरू किया। पता नहीं शराब का असर था या वो दिल की छुपी हुई भड़ास थी। उसने अपने अंदर दफन जो तूफान था ना, जो आज तक उसने कभी किसी के सामने बोला नहीं, आज सारे उसने। साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान। गिल कंस्ट्रक्शंस के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो, है ना? और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। और तभी दादाजी सामने आकर, ये सब क्या? हमने अपने आप को बहुत रोकना चाहा कि किसी तरह खुद को काबू में कर ले, पर जैसे उसकी जुबान उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। उसने किसी
ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरह वो बस बोलता चला गया। ओ दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। कहने को आप शनाया को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज्यादा शौर्य को प्रेफर करते हैं। और धीरे धीरे लोग स्टेज के एकदम पास इकट्ठा हो गए। तमाशा बढ़ता चला गया और ये देखकर शगुन ने आहान के पास आकर सबको सुनाते हुए जोर से, आहान ये हमारे दादाजी है। आहान सुने, वो फिर बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए प्लानिंग के तहत शराब पिलाई। मगर 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 सुनो तो, अरे आगे तो सुनो। शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी शनाया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनाया के बारे में सोचकर आहान की आंखें थोड़ी नम होने लगी। सच कहूं तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वो सभी का ख्याल रखती है, अपने फैमिली बिजनेस की भी सबसे ज्यादा फिक्र उसी को है। अब तक शनाया भी वहां आ चुकी थी और तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके हैं आप लोग। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलें। बस इतना कहकर शौर्य ने आहान को लड़खड़ा कर सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर गई। शनाया की आंखों में वो किसी ज्वालामुखी की तरह बरस फूट पड़ने को तैयार है। क्या होगा आहान के इस तमाशे में? क्या लगता है, क्या शौर्य और शगुन हो जाएंगे कामयाब? ऐसा कौन सा नया मोड़ लेगा अब आहान और शनाया का रिश्ता? और इन्हीं सब क्वेश्चंस के जवाब के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। आज